मैं बात कर रहा हूं अपने ट्रांसजेंडर भाई बहनों की, जिन्हें देखकर महादेवी वर्मा की पंक्तियां याद आती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। कितनी पीड़ा है उस मौन में जो ताली की आवाज के पीछे छुप जाती है। कितना अकेलापन है उस मुस्कान में जो समाज के तानों को सहकर भी बनी रहती है। याद आती है रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रार्थना, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा। पर क्या हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों का भय से मुक्त है? नहीं। क्या वे मस्तक ऊंचा करके समाज में चल पाते हैं? नहीं। भय भी है और अस्वीकारता का दर्द भी। याद आती है दिनकर जी की चेतावनी, जो कहते थे जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये केवल ट्रांसजेंडर भाई बहनों का सवाल नहीं है, इस सदन की सामूहिक परीक्षा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर भाई बहनों की पॉपुलेशन 1,37,000, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आदरणीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहचान पत्र कितने बनाए जा रहे हैं? सिर्फ 1,000। स्कूल में उनकी संख्या सिर्फ 300, कॉलेज में उनकी संख्या सिर्फ 360, छात्रवृत्ति में उनकी संख्या सिर्फ 250। आज ज्यादातर तो ट्रांसजेंडर भाई बहन स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं सर, और जब वो रोजगार की तरफ बढ़ते हैं सर, तो उनमें बेरोजगारी कितनी है? 92%। और जब जिन लोगों को रोजगार मिल जाता है उनको भेदभाव कितना होता है? 96% से ज्यादा हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों के साथ भेदभाव होता है। और 10,000 महीना से कम वो कमाते हैं, 60% से ज्यादा लोग। आदरणीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि पर कैपिटा इनकम 1,20,000 हो गई है। क्या हमारे भाई बहनों की हुई? नहीं हुई। जब वो बीमार पड़ते हैं तो कोई मेडिकल फैसिलिटी में नहीं मिलती, जब वो बीमार पड़ते हैं तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और कभी जब वो हिम्मत करके स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं तो ना बैंक लोन मिलते हैं, ना कोई उनको सरकार की तरफ से बिजनेस में प्रोत्साहन की कोई राशि मिलती है, ना राशन कार्ड मिलता है। और जब वोटर कार्ड बनाने जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादातर लोग अपने घर को छोड़े हुए आते हैं। और जब वो कोई उन्हें परेशान करता है और वो थाने और चौकी में जाते हैं तो पुलिस भी उनके साथ भेदभाव करती है। और इसी वजह से 5 जून 2025 को मुजफ्फरनगर में हमारे ट्रांसजेंडर भाई की एक हत्या भी हुई, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर भाई बहनों को समानता, सम्मान और गैर भेदभाव का हक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया गया, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है? पुरुष। उसका उपाध्यक्ष कौन है? पुरुष। उसका महासचिव कौन है? पुरुष। अगर हमारे ट्रांसजेंडर का कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव भी पुरुष होगा तो उनकी बात कहां से आएगी? 26 जून 2025 में आदरणीय मंत्री जी ने भाषण में कहा कि हमारा टारगेट है हर 2 ट्रांसजेंडर को जिले में रोजगार देने का। 2 ट्रांसजेंडर जिले में सर, ये हमारे लक्ष्य है। हमें लक्ष्य को रिवाइज करने का भी काम करना चाहिए। आदरणीय 5,000 करोड़ का बजट, उनके लिए कुछ नहीं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में उनकी कहीं चर्चा भी नहीं की। सुरक्षा सेल बनाने का वादा कहीं दिखाई नहीं देता। गर्मा गृह बनाने का वादा सिर्फ 3 जिले तक रुक गया। और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध होने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सारी योजनाएं जमीन पर फेल हो चुकी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर होना कोई अपराध नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, ये प्रकृति का एक सत्य है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों की दुर्दशा को देखकर और एक विशेष कमेटी बनाकर ऐसी नीति लागू करेंगे जो जमीन पर मजबूत होगी और जो 100% उनको एजुकेशन देने का काम करेगी, जो उनको रोजगार की गारंटी देगी, जो सरकारी जॉब्स में उन्हें आरक्षण देगी, जो पेट्रोल पंप और स्कूल्स में उनको प्रायोरिटी देगी, जो बिजनेस लोन देगी, परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा देगी, कानूनी मदद कराएगी, पुलिस को मजबूर करेगी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ेगी, मेडिकल इंश्योरेंस दे देगी और मंथली पेंशन देगी। अगर ये सुविधाएं मिलेंगी, कब मिलेंगी तो कब तक, अगर नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहनों की दुआओं में भी असर है और उनकी बददुआओं में भी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देगा? माननीय समाज कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय सदस्य सचिन जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूँ सर ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उत्तर प्रदेश में जो हाशिए का समाज है, जो सबसे ज़्यादा हाशिए पे है, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय, समान रूप से हिंदी में हम लोग किन्नर समाज भी बोलते हैं, जो कि उसका एक अंश है, उनके अधिकारों की चर्चा हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को उठाया, और मैं समझता हूँ इससे संबंधित ये पहला प्रश्न विधानसभा में उठाया, ये भी सर बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आदरणीय सचिन जी ने कहा वो पूरी तरह सत्य नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सरकार ने बहुत कुछ किया, मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ, और आगे जो करने वाले वो भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये यात्रा सर मुख्य रूप से शुरू हुई 2014 में। नालसा जजमेंट प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसमें कई निर्देश सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को भी थे। इसके तहत ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट केंद्र सरकार ने पास किया। उसके अधीन कई सारे काम किए गए, जैसे कि प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया, थानों में ऐसे सेल बनाए गए, और प्रदेश स्तर पे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। इसको बजट भी दिया गया, इसको कार्यालय भी दिया गया, और इसने अपना काम शुरू किया। काम दो अप्रोच पे चल रहा है सर। पहला, कुछ ऐसे समूह हैं जो अपने डेरा परंपरा में विश्वास रखते हैं और अलग डेरों में रहना पसंद करते हैं। सरकार उसका समर्थन करती है, और उन डेरों के नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट आदि जो मोहल्ला है, डेरा है, उसको हम लोगों ने मजबूत किया है, जिससे कि आप अगर एकांत में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसका भी स्वागत है। दूसरी अप्रोच है जो कि मुख्य धारा में जोड़ने की अप्रोच है, या एसिमिलेशन की अप्रोच है, उसका भी स्वागत है। और बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे साथी आज सामान्य रूप से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों से मेल मिलाप भी होता है, और जहाँ एक और एक समुदाय है जिनको हम दूर से पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार की है, दूसरी ओर ऐसे बहुत बड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय है जिनको समान रूप से हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, और वो मुख्य धारा में शामिल हैं और अपने काम को कर रहे हैं। सर, पहला बड़ा विषय है किस तरह से चिन्हित किया जाए जिससे कि हम सेवा कर पाएँ। तो इसके लिए सरकार ने एक ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने की व्यवस्था की, एक पोर्टल बनाया। शुरू में हम लोगों ने पाया कि इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखी, लेकिन फिर हमने इसको ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाने के साथ ही जो भी व्यक्ति कार्ड ही बनाएगा, यानी अपनी घोषणा करेगा, उसको हम आयुष्मान कार्ड की सेवा दे रहे हैं। तो जो माननीय संसद जी ने कहा, सदस्य ने कहा, ऐसा सही नहीं है। 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान इसमें सरकार कर चुकी और लोग लाभ उठा रहे हैं। और इस आयुष्मान कार्ड की सेवा में जो ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताएं, हार्मोन थेरेपी होती है, लेजर थेरेपी होती है, इनकी भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ तक कि जिसको SRS सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं, उसका भी प्रावधान किया गया, और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। लेकिन अभी भी स्वघोषणा में सर थोड़ा सा समस्या दिखती है, और ये एक निरंतर कार्य है। हम लोग जागरूकता भी बना रहे हैं, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, इस जागरूकता को आगे बढ़ाएगी। ये एक ऐसा समाज है जिसको मुख्य धारा ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, हमारे नेशनल चैनल्स ने मजाक का मुद्दा बनाया है, और तरह तरह के भद्दे मजाक हुए। लेकिन जब से जजमेंट आया, सरकार ने कानून बनाया, पूरे समाज की संवेदनशीलता बढ़ी है, और इसकी ओर बेहतर काम हुआ है। सर, अंत में सर ये बताना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग ने एक कॉल सेंटर बनाया, जहाँ पे हमने 2 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हायर किया है, और एक सेल बनाया ताकि कोई ट्रांसजेंडर से संबंधित जानकारी चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो उन्हीं की संवेदनशीलता को समझने वाले व्यक्ति उसको सुने। प्रतिनिधि भी है, और साथ साथ उनकी बात उस संवेदनशीलता सुनी जा सके, इसको भी किया है। सर, आने वाले समय में सर इस जागरूकता को बढ़ाना है, और उसके लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग एक ट्रांसजेंडर महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें कि ट्रांसजेंडर साहित्य, फिल्म, चर्चाएं, ये सब रखी जाती हैं, और उससे हम लोग आगे इसमें मैं सचिन जी को भी साधुवाद दूंगा और मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस जानकारी पूरे सदन को दी है।